फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज हमारा टॉपिक है लिमिट। आज हम लिमिट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि फंक्शन में लिमिट का यूज़ क्या होता है, लिमिट का मतलब क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। आप मेरी वीडियोस को पूरा आखिरी तक देखें, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लिमिट आखिर में है क्या। ठीक है, तो लिमिट के बारे में समझते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, y इक्वल एफ एक्स। मैंने आपको बताया था कि जो एफ एक्स है वो एक फंक्शन को डिनोट करता है और एफ एक्स जो है वो हमेशा y के इक्वल होता है। एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन एक फंक्शन है, ठीक है, और जो कि किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। और मैंने आपको बताया था एफ एक्स का मतलब क्या है। एफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन है वो किस टर्म में है, वो किसके टर्म में है, एक्स के। तो यहाँ एक्स है ना, इसलिए एक्स के टर्म में है। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल होता है किसके, वाई के इक्वल होता है। ठीक है, यदि हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए है तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करना पड़ती हैं। इससे पहले वाले फंक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उससे हमें y की क्या होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। y की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ पे मिलने लगेंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फंक्शन में समझाया था। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि यहाँ लिमिट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, x टेंस टू 5 यानी x की जो वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच कर रही है, 5 को अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 5 की ओर अग्रसर है, यानी बढ़ रही है, यानी 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 5 हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 की ओर अप्रोच करने पर जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मतलब होता है लिमिट का। यानी कि यदि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 5 को, तो y की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, ये हम निकालते हैं लिमिट से। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ फंक्शन लिया हुआ था लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स हमने क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 5 की ओर। ठीक है, तो देखिए यदि हम x इक्वल 1 रखें, ठीक है, x इक्वल 1 रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यदि हम एक्स इक्वल 2 रखें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम x इक्वल 3 रखें तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इक्वल 8। ठीक है, x इक्वल 4 रखें तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 इक्वल 15। यदि हम x इक्वल 5 रखें तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 25 माइनस 1 इक्वल 24। ठीक है, 24 आ गया। अब मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही, यानी x की वैल्यू लगातार बढ़ रही, 1 2 3 4 और 5 तक बढ़ेगी, 5 को अप्रोच कर रही नहीं, 5 तक बढ़ेगी। ठीक है, देखिए हमने x की वैल्यू बढ़ाई, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है यानी एफ एक्स यदि इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। यही हमने बताया था कि अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू ये लिखा हुआ है कि x की डिफरेंट वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमें y की क्या मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो हमने x इक्वल 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 0।
फिर क्या आई 3, फिर क्या आई 8, ठीक है, फिर क्या आई 15, फिर क्या आई 24। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू यदि 5 को अप्रोच करेगी तो जो y की वैल्यू है वो धीरे धीरे किसको अप्रोच करेगी? 24 को, यानी y की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी, ठीक है। अब ये तो हमने आपको सिंपली तरीके से समझाया। अब आखिरी में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फंक्शन लिया था लिमिट x टेंस टू 5, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर धीरे धीरे सॉल्व करा तो क्या आया? 24 आया ना। देखिए इसको सॉल्व करने पे 24 आएगा। लिमिट जब हम लिमिट ले लेंगे तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिमिट डायरेक्ट ले लेंगे तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5 का स्क्वायर 24, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो हो जाएगा 24। तो आपने देखा, देखिए यहाँ भी 24 आया। और ये जो फंक्शन है ये क्या है? f(x) की वैल्यू है, ये किसकी इक्वल है? f(x) के, और f(x) इक्वल है y के। तो ये x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू है वो किसकी हुई? y की, यानी x अप्रोच कर रहा है 5 को तो y अप्रोच करेगा किसको? 24 को। इसी प्रकार से कोई भी हो, कोई भी सम हो, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू π/2 sin x, ठीक है, यानी x की जो वैल्यू है π/2 को अप्रोच कर रही है तो sin x की वैल्यू क्या होगी? यानी इसका मतलब ये है ये किसके इक्वल है? f(x) के इक्वल है। sin x भी किसके इक्वल होगा? f(x) के इक्वल होगा, और f(x) के इक्वल होगा y के इक्वल होगा। f(x) यानी x की वैल्यू पे हम f(x) sin x की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी? y की, यानी x यदि π/2 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? इससे हम पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि यदि x 5 को अप्रोच करेगा तो f(x) इसको अप्रोच करेगा। इसका ये मतलब होता है कि x का मान यदि 10 की ओर बढ़ रहा है, 12 की ओर बढ़ रहा है, 11 की ओर बढ़ रहा है तो फंक्शन f(x) का मान किस दिशा में जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किस ओर बढ़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी तो y की जो वैल्यू पहले 0 हुई, फिर 3 हुई, फिर 8 हुई, फिर 15 हुई, फिर 24 हुई। तो x 5 पे क्या हुआ? 24। 5 से आगे क्यों नहीं लगेगी? x टेंस टू क्या है 5, क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रहा था? 5 को। 5 से आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि 5 को अप्रोच कर रहा था। और धीरे धीरे बढ़ के कहाँ पे पहुँच जाएगा? x की वैल्यू 5 पे पहुँच जाएगी, y की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? 24 पे। तो इसका मतलब ये है कि यदि फंक्शन में एक फलन यानी x कह सकते हैं हम, x जहाँ अप्रोच करेगा तो दूसरा जो वैल्यू यानी y वो कहाँ अप्रोच करेगी उसके लिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।